एक शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने विद्यार्थी को सबसे बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के दौरान हर एक के भविष्य को आकार देता है। हर विद्यार्थी की शिक्षा में एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शिक्षक के पास बहुत सारे गुण होते हैं और वो अपने विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाने में पूरी तरह से दक्ष होता है। एक शिक्षक बहुत ही समझदार होता है और अच्छे से जानता है कि विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लगाना है। पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है जिससे विद्यार्थी एकाग्र हो सके। एक शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है और उसके पास बहुत धैर्य और विश्वास होता है। शिक्षक हर एक बच्चे की क्षमता का अवलोकन करता है और उसी अनुसार उस बच्चे को पढ़ाई में मदद करता है। आइए इसी अनुभव का अवलंबन करते हुए आपके सामने शिक्षक की क्षमता प्रस्तुत करते हैं। आइए, आपका इंतजार था। आइए आइए सर, आपका तो इंतजार था। What is this nonsense? ओके ओके सर, कूल डाउन, ये सब तो चलता रहेगा। वैसे भी कहाँ आपको ज्यादा टिकना है सर। कौन बोला ये? कौन है ये नॉनसेंस? साइलेंस! क्या बना के रखा है इस क्लास को आप लोगों ने? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है आप लोगों में? एवरी टाइम टीजिंग, ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ टीचर्स, डोंट यू हैव मैनर्स? एंड यू मनन, स्टैंड अप। व्हाट इज दिस? ये क्या है? मोबाइल? आपको पता है ना स्कूल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी लेके आए हो। तुम में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज भी है? लाओ, ये मुझे दे दो, लाओ। मनन, मैंने बोला ना मोबाइल मुझे दो। देखो सर, दूसरे स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं होगा, पर मेरे लिए तो है। हाँ सर, इसके लिए तो सब अलाउड है। व्हाट? हाँ सर, इसके पापा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो क्या स्कूल में अपनी मनमानी करेगा? देखो मनन, अगर मेरे क्लास में पढ़ना है तो ये सब नहीं चलेगा, समझे? ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं पढ़ना। आउट ऑफ माय क्लास। ओके, चलो है। क्या हो रहा है? स्टॉप स्टॉप। दूसरे ही दिन मनन पूरे क्लास को डरा धमका कर अपने साथ लेकर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और सिद्धार्थ सर के बारे में उल्टी सीधी बातें कहलवाता है और प्रिंसिपल सिद्धार्थ सर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। अब आगे। May I come in, sir? Oh, yes, Siddharth. Come in. Please sit. Thank you, sir. Did you call me, sir? Yes, Siddharth. देखो, तुम्हें तो पता ही है आजकल के बच्चों की सोच कैसी होती है। वो जिस टीचर को चाहते हैं उसे सर पे बिठा के रखते हैं। और ज्यादा क्या बताऊं। देखो, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। देखो, तुम एक अच्छे टीचर हो और बाकी तुम अच्छी तरह से समझते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं चलूं, सर? ओके। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है? बस मैंने स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों का एहसास करवाने की कोशिश ही तो की। नहीं। मैंने जो गलत किया ही नहीं है, उसकी गलती मैं क्यों भोग? मेरे से ये नहीं हो। नहीं, मेरे से नहीं हो। इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ सर ने बहुत सोचा और दूसरे ही दिन स्कूल से रिजाइन कर दिया। अब उन्होंने दूसरा स्कूल ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। सिद्धार्थ सर ने अपने इन अनुभवों को दूसरी बार नहीं दोहराते हुए इस कोशिश को जारी रखा और नए तरीकों को अपनाने के बाद सिद्धार्थ सर इसी तरह से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
ए स्टूडेंट, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? वाओ, पोटैटो चिप्स मुझे बहुत पसंद है। वाओ, इट्स वेरी क्रिस्पी। ओके ओके, साइलेंस। आप सब इधर ध्यान दीजिए, आप सबसे थोड़ी बात करनी है। लो आगे एक और पकाओ। पकाओ पकाओ, एम आई राइट? तो एक काम करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलो, पहले कौन बताएगा पकाओ का मतलब क्या है? एक काम करो, आप ही पहले बताओ। पकाओ पकाओ मतलब, हाँ वो हमारा सर है ना, वो बहुत पकाओ है। Sit down. ओके, और कोई बोलेगा? अच्छा, तुम बताओ। सर, पकाओ का मतलब? पकाओ, तू भी तो एक पकावी है। सर, ओके ओके, साइलेंस ऑल ऑफ यू। बेटा, आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर, वो तो ऐसे ही रहता है। पल पल, स्टॉप पल। बच्चे संभाल के, आर यू ओके? हाँ सर, मगर पल तुम्हें देखने तो ऐसा नहीं लग रहा है। पल, क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ तुम। आप रो क्यों रहे हो? वो तो बताओ। सर, पल पल, पहले तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। पल, शांत हो जाओ। पल पल, अगर तुम्हें दिल हल्का करना ही है तो मुझे बताओ, बताओ क्या हुआ? सर, सर, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ सर। क्या? ड्रग एडिक्ट? ओह नो! मुझे सब कुछ सच सच बताओ, ये कैसे हुआ? मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। रोना बंद करो और मुझे सच बताओ। बहुत कोशिश करने के बाद पल थोड़ा संभलता है और बोलने की कोशिश करता है। सर को बताने लगता है कि किस तरह से उसके दोस्तों ने उसको ड्रग की लत लगवाई और अब वो इस आदत से परेशान हो चुका था, क्योंकि ड्रग्स की लत के साथ उसके वो दोस्त भी उसको ब्लैकमेल करने लगे थे। उसके बाद सर ने अब पल की माता पिता और डॉक्टर की मदद से ड्रग्स की लत से पल को बाहर निकाला और नॉर्मल बच्चों की तरह जीना सिखाया। और इतना ही नहीं, उसकी प्रतिभा की पहचान कर उसे आईएएस की तैयारी करवाई और अब 20 वर्ष बाद पल एक आईएएस अधिकारी है। तो आइए अब 20 साल बाद की कहानी देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ हाँ मनु, क्यों नहीं, आओ। सर, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अरे बताओ मनन, बेझिझक बताओ, बोलो क्या बात है? अब सर, पिताजी बीमार है तो उनकी दवाइयों के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, बोलो कितने चाहिए? सर, 1000 रुपए होते तो चल जाएगा। लो 2000, खुश? आपका खूब खूब धन्यवाद सर। ओके ओके, जाओ। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो पूछो, बेझिझक पूछो। सर, ये आप जिसकी आरती उतार रहे थे वो आपके पिताजी हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। तो सर, आप इनकी आरती उतार रहे थे क्यों सर?
कौन है ये? मनन, ये पूछ के तुमने यार पुरानी यादें ताजा कर दी। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, वो इन्हीं की वजह से हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ सड़ रहा होता। और मैं जिनकी आरती उतार रहा था ना, वो मेरे लिए भगवान समान है। ये मेरे गुरु है, गुरु। ये मेरे टीचर है। क्या? आपके टीचर? अरे 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 मनन, ये क्या? तुम रो रहे हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्यों? क्या हुआ? अब क्या बताऊं सर, ये जो आपके टीचर है वो मेरे भी टीचर थे। अगर मैंने उन्हें तब पहचान लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता सर। क्या बताऊं, उस समय में मैंने ही सर को स्कूल से निकलवाया था सर। क्या? तुमने तुमने ऐसा किया? हाँ सर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं इनको तब पहचान नहीं पाया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मनन, शांत हो जाओ। उस समय तुमने जो भूल की थी ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी भूल तो मैं करने वाला था, मगर मुझे सिद्धार्थ सर ने बचा लिया। जिनके पास समझ समय पे आ जाती है ना, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास समय हो तब समझ नहीं होती, और जब समझ आ जाती है तब समय बीत चुका होता है। अध्यापक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी वे माता पिता बनकर सही राह दिखाते, तो कभी हमारे मन की परेशानी जानकर दोस्त बनकर सही सलाह देते हैं। अध्यापक हमेशा अपने छात्रों की प्रगति पर खुशी के साथ गर्व महसूस करता है। हमारा जीवन एक अध्यापक के बिना अधूरा है। इस प्रकार से आपने एक शिक्षक की क्षमता का अवलोकन किया। यह नाटक भूगोल प्रवक्ता राजेंद्र कुमार प्रजापति सर के निर्देशन में तैयार किया गया। आइए आप सभी को इस नाटक के पात्रों से मुलाकात कराते हैं। मनीष जो कि सिद्धार्थ सर के रूप में थे, मानी जो कि मनन अर्दली के रूप में थे, मोहित जो कि पल IAS अधिकारी के रूप में थे, रूपेश जो कि प्रधानाचार्य के रूप में थे, और सभी विद्यार्थी के रूप में ब्रजेश, आयुष धारिया, मोहित शर्मा, अल्पेश खान, जितेंद्र, देवेश ओझा, लवकुश चौहान, आर्यन गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।